कहते हैं कला की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन हाल फिलहाल में इसका कुछ उलट ही नजर आता है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है पलक सहगल और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। तो ये कहीं सारे डाउट्स और सवाल आपके मन में होंगे, चिंता मत करिए, ये सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हाल ही में आई द केरला स्टोरी की एक्ट्रेस मौजूद है, एलिना कौल। और जरा उनसे जानते हैं कि क्या कला की कोई सीमा होती है या फिर कोई रेड लाइन होती है जिसे क्रॉस नहीं किया जाए। बिल्कुल भी नहीं। Artists are known to actually do that, to cross those lines. So लेकिन आपने हाल ही में एक मूवी के अंदर एक्टिंग करी है और जिसका नाम द केरला स्टोरी है जी। और अगर आपको पता हो कि तमिलनाडु के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर इसे पहले बैन कर दिया था, अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया और उसके अंदर ये बात कही गई कि इस मूवी के अंदर हेट स्पीच है और इस कारण से हम इसे रिलीज नहीं करना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री के जो पक्ष रखते हुए वकील थे, उन्होंने ये बात कही। तो क्या आपको लगता है कि आज के समय के अंदर जब हम देख रहे हैं कि इतनी सारे हमारे देश के अंदर समुदाय हैं, धर्म हैं, तो उनके सबके ध्यान में रखते हुए हमें कोई मूवी बनानी चाहिए? बेसिकली ये फिल्म किसी भी रिलीजन के रिलेटेड है ही नहीं। दिस फिल्म इज अगेंस्ट टेररिज्म। दिस इज अगेंस्ट दोज पीपल जो टेरर एक्टिविटीज कर रहे हैं और रिलीजन को अपना रेफरेंस लेके कर रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। सो दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन। सो अगर बैन वहाँ पे हुई है बिकॉज ऑफ दिस, आई थिंक दिस इज नॉट राइट। बट सुप्रीम कोर्ट का खैर फैसला आ गया। तो एलिना, मैं जानना चाहूंगी, द केरला स्टोरी में आपने एक्टिंग करी है, कैसे ये पूरा प्रोसेस था, आपके पास कैसे ये रोल आया और फिर आपने स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी? आप थोड़ा सा अगर हमें बताएं कि आपकी जर्नी किस तरीके से रही। एक्चुअली इससे पहले मैंने एक फिल्म की थी जो एक फेस्टिवल फिल्म है, शॉर्ट फिल्म। इट्स अबाउट दिस लेडी इन द साउथ जो 30 साल से 1-1 रुपए की इडली बेच रही हैं गरीब लोगों को, और उनके प्राइसेस अभी तक वही है, 1 रुपये। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो अभी वो फिल्म फेस्टिवल्स में है, अभी वो आई नहीं है। तो उसके बाद मुझे कुछ वैसे ही प्रोजेक्ट्स करने थे और उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम तक कोई ऑडिशंस कुछ नहीं दिया। फिर मेरे एजेंट ने मेरे को इसकी एक साइट भेजी। उन्होंने कहा कि आप इसको एक बार अगर ऑडिशन देंगे तो आपको अगर कैरेक्टर अच्छा लग रहा है आप ऑडिशन दीजिए। सो मुझे कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं चली गई ऑडिशन देने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 महीने के बाद मेरे को रिप्लाई आया वहाँ से कि यू आर सेलेक्टेड। सो दैट्स हाउ इट वेंट। सो दैट्स व्हाई इट बिकेम माई डेब्यू, बिकॉज मेरे पिछले प्रोजेक्ट से पहले ये आया है। सो तो हमारे साथ हमारे एडिटर्स का पूरा पैनल भी है और मैं चाहूंगी कि उनके मन में भी कई सारे सवाल हैं, क्योंकि द केरला स्टोरी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही है। तो सबसे पहले मैं रामा जी के पास आना चाहूँगी, हमारे सीनियर हैं, उनके भी कई सारे सवाल हैं इस पर, अगर वह पूछना चाहें तो। मैडम देखिए, केरला स्टोरी को लेकर काफ़ी समय से ये विवाद मचा हुआ है। कई बार आपने देखा ऐसी खबरें आती रहती कि जान माल की धमकियाँ भी मिल रही, क्या ऐसा कुछ है? और इस तरह से जब आप लोग करते हैं उसमें, तो क्या इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं? क्या आपको कोई ऐसी धमकी मिली या ऐसा कुछ हुआ है आपकी किसी को? जी, एक्चुअली मुझे काफ़ी DMs और ऑन इंटरनेट ऑफ कोर्स मिली है धमकियाँ, मेरी फैमिली को मिली हैं। ऐसा हुआ है। जी। और मेरा एक और सवाल है इसमें कि इस तरह की चीज़ें जब आती हैं, लगाते हैं, लोग सवाल भी उठाते रहते हैं कि इस तरह से लेकर, लेकिन आपको लगता कि कोई इस तरह से आपने कोई जो इसमें रोल होते हैं कोई धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए या कुछ ऐसा, कोई आपको क्या लगता कि कुछ ऐसी चीज़ें हम उसमें रखें ताकि उसमें विवाद हो और विवादों के बाद सुर्खियाँ बटोरे और आपकी फिल्म ज़्यादा हाईलाइट हो? क्या ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल भी नहीं। जो मेरा कैरेक्टर है वो तो एक्चुअली इट्स नॉट इवन इंडियन कैरेक्टर, दिस इज़ अ पाकिस्तानी लेडी, पाकिस्तानी अफगानी लेडी, हर नेम इज़ हुस्ना। सो ये रिलीजन के, जैसे मैंने इनको अभी कहा, इट्स नॉट रिलेटेड टू रिलीजन एट ऑल, इट्स रिलेटेड टू द टेररिज्म, इट्स रिलेटेड टू आईसिस। सो अभी लोग अब इसको अगर रिलीजन के साथ जोड़ रहे हैं तब काफ़ी गलत कर रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। जी, ओके मैम, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारे सहयोगी योगेश हैं, वो भी आपसे जल्दी कुछ सवाल करेंगे। एलिना जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं, जब वो मार्केट में आती है तो उससे एक बड़ा संदेश जाता है, और इसमें जो एक दिखाया गया है कि इतनी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, नो डाउट अगर एक के साथ भी होता है तो गलत होता है, लेकिन आंकड़े जो दिखाया गया, क्या आपको नहीं लगता है
कि समाज में एक ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है या एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि जिससे कहीं ना कहीं दो समुदायों के बीच में एक खाई पैदा हो रही, खाई खड़ी हो रही? सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ जो आपने पूछा. एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड. इसकी शूटिंग एक्चुअली ले में हुई है. So it was amazing. Everybody was so good. And your second part of this question, basically, अब वो ये एक्चुअली इट्स अ फिल्म रिलेटेड टू द सोशल अवेयरनेस. इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन. किसी भी फिल्म मेकर का कोई सपना नहीं होता कि दो समुदायों के बीच में झगड़ा करवाए या जो भी है. सो ये फिल्म एक्चुअली इट सेंड्स अ सोशल मैसेज अगेंस्ट दोज पीपल हु आर एक्चुअली यूजिंग द रिलीजन एज अ रेफरेंस for their own benefit. It has nothing to do with any religion because no religion teaches hate. So yes, so ऐसा कभी I don't think so. बिल्कुल, लेकिन जो आंकड़े दिए जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल होता है क्योंकि हमारे पास जो तमाम सारी एजेंसियां होती हैं, आंकड़े वो तक नहीं दे पाती हैं, तो ये फिल्म में ऐसे आंकड़े कहाँ से आ जाते हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है. ये एक्चुअली जो फिल्म मेकर्स हैं उनने रिसर्च वगैरह की हुई है पिछले 5-10 साल से, तब उसके बाद फिल्म बनी है. तो अगर कोई इतनी बड़ी फिल्म बना रहा है तो ऑब्वियसली उनने रिसर्च किया होगा. सो या चलिए इसके साथ एक छोटा सा सवाल दे देते हैं, उसके बाद आपके पास जाते हैं. सवाल ये कि यहाँ पर तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो एजेंसियाँ हैं वो फेल्योर साबित हो रही हैं अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आंकड़े अगर वो 10 साल से रिसर्च कर रहे हैं, हमारी तमाम सारी एजेंसियाँ हैं वो आंकड़े नहीं दे पा रही हैं, वो अभी इतने मतलब FIR नहीं साबित कर पा रही हैं. तो ये चीज़ तो ये कहा जा सकता है कि फिर एजेंसियों से अच्छी तो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, वो बेहतर तरीके से ये सर्च कर पा रहे हैं, रिसर्च कर पा रहे हैं. जैसे आपने देखा फिल्म में लास्ट में ये दिखाया गया था कि सी द थिंग इज़ दैट व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपन्स FIRs वगैरह नहीं ली जाती हैं बिकॉज वो दो एडल्ट्स हैं. तो आप अगर वो अपनी मर्जी से उन्हें शादी की है तो यू कैन नॉट एक्चुअली डू दैट. आई मीन FIR तब होगा अगर यू नो दैट पर्सन इज कमिंग. सो दैट्स व्हाई लाइक अगर इतनी सारी FIRs नहीं है तो दिस कुड बी द रीज़न, क्योंकि फिल्म में भी यही दिखाया हुआ है कि काफ़ी लोग तो लेते भी नहीं है FIR इन सब केसेस की. किसी ने शादी की तो क्या कर सकते हैं आप उसका. दिस इज अ पर्सनल डिसीजन. लेकिन एलिना, क्या आप नहीं समझती कि इस तरीके की मूवी बनाना, अगर मैं बात करूं द केरला स्टोरी की, द कश्मीर फाइल्स जो हाल ही में लाई, तो एक ये प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है. कहीं सारे लोग ये कहते हुए नजर आए, एक्टिंग पर ज़्यादा क्यों खर्च करना, क्यों एक्टिंग पे तवज्जो देनी, क्यों बजट पर इतना खर्च करना, इससे बेहतर कोई प्रोपेगेंडा बनाया जाए, सरकार उसको टैक्स फ्री कर देगी और उसका प्रमोशन अपने आप ही हो जाएगा. This is not a propaganda. Neither was the Kashmir files. I'm a Kashmiri पंडित, so I know like कि हमारी फैमिलीज के साथ क्या हुआ है. So उसको propaganda अगर बोलते हैं तो काफ़ी गलत हो रहा है, काफ़ी गलत बोल रहे हैं. और this film is not a propaganda. There are so many people जिनके साथ हुआ है ये. So उन्हीं में से उन्होंने कुछ स्टोरीज ली हैं जो उन्होंने नरेट करने का ट्राई किया है फिल्म के थ्रू. So I don't think this is a propaganda and people are just saying it because just for the sake of saying it. कहीं सारी ऐसी सरकारें हैं, राजस्थान की सरकार का मैं जिक्र करूं या और भी कई सारे राज्य हैं जहां पर इंटर कास्ट मैरिज को प्रमोट किया जाता है. सरकार बाकायदा अपनी कहीं सारी स्कीम से इंटर कास्ट जो मैरिज है उसको प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव भी देती है. आपको ये नहीं लगता था केरला स्टोरी के बाद अगर कोई औरत है या कोई महिला है वो 10 बार सोचेगी या यूं कहूं कि 100 बार सोचेगी किसी मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने से पहले? This is not related to religion as I told you. This is related to those people who are using the religion as the reference. अगर किसी को किसी से शादी करनी है, it has nothing to do with you know like religion because it is a personal decision of two people and उसमें कोई गलत नहीं है. There is nothing wrong in being in love or loving somebody. लेकिन आप लगातार रिलीजन की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते. जब हम उस मूवी में जाते हैं, द केरला स्टोरी मैंने खुद देखी है, तो उसमें मैंने ये चीज़ देखी कि इस्लाम, कट्टरपंथी जो इस्लाम के अंदर है वो किस तरह की होती है. सीरिया के अंदर अगर हम बात करें, अलग अलग देशों का जिस तरीके से वहाँ दिखाया, तो वहाँ तो एक तरीके से इस्लाम की एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है. आप नहीं मानते? वो हर किसी इंसान का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है. एज आई टोल्ड यू कि नो रिलीजन टीचर्स हेट. अगर उसमें वो लोग दिखा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द रेफरेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, द रेफरेंस. सो वो उसको एज अ रेफरेंस यूज करें. इट्स नॉट नेसेसरीली रिटन इन द बुक. If I'm misusing something, example me, if I'm misusing something in front of people, that doesn't mean that you know कि उस चीज में कोई खराबी है. वो मेरा अपना परसेप्शन है. फिर से मैं अपने पैनल के पास जाऊंगी क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि उनका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. तो कुणाल है हमारे साथ, एडिटर चीफ है, इनसे जरा सवाल लेते हैं. हेलो एलिना, वेलकम टू द JK फैमिली. मेरा एक सवाल है, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस. जब भी हम ऐसी रियल टाइम इवेंट बेस्ड मूवीज को हम देखते हैं, हैदर हो गई,
पद्मावत हो गई, बाजीराव मस्तानी हो गई, तो पता चलता है कि इसमें बहुत सारी स्टडी होती है और एक्टर्स उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज दे वर प्लेइंग द फ्रंट पार्ट। आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था जब आपको पता चला कि आपको ऐसे रियल टाइम इवेंट पर काम करना है जहां पर नो डाउट कंट्रोवर्सी आएगी ही आएगी? तो आपकी प्रिपरेशन क्या थी इस पूरे रोल को इन्वॉल्व करने से पहले? क्या आपके स्टेट ऑफ माइंड में चल रहा था कि आप क्या रोल प्ले करने जा रही हैं? आपको जब बताया गया कि इतना कंट्रोवर्शियल रोल होगा, ऐसे इवेंट्स पर होगा, तो क्या स्टेट ऑफ माइंड, कैसे प्रिपेयर किया आपने अपने आप को? एज अ आर्टिस्ट, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कुछ आगे पीछे का नहीं सोचा, मैंने बस अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर किया है। सो आई जस्ट प्रिपेयर द कैरेक्टर, जैसे भी कैरेक्टर था। बाकी वो बात की बात है कि कंट्रोवर्शियल होगा नहीं होगा, उस बारे में मैंने सोचा ही नहीं। आई डेंट थिंक अबाउट दैट। ठीक है, मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि मैंने बहुत सारी मूवीज ऐसी देखी, हैदर देखी, इसमें शाहिद कपूर ने कहा कि जब उन्होंने इस तरह के रोल को प्ले किया हैदर मूवी में तो उन्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ गई थी, वो इतना इन्वॉल्व हो गए थे इस कैरेक्टर में। सेम इज विद रणवीर सिंह इन बाजीराव मस्तानी एंड पद्मावत, वो इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि उनको अपने आप को निकालने के लिए साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ी। जब एक्टर इस तरह के रोल को प्ले करता है जहां पर वो उस किरदार को जीता है, तो आपको लगता है कि एक अलग तरह की वाइब्स आपको घेर लेती हैं, फिर वहां से निकलना मुश्किल होता है क्योंकि आपको सडन कुछ और टाइम के बाद एक अलग किरदार प्ले करना होता है सिल्वर स्क्रीन पर? एक्चुअली एक्टर्स का काम ही ये है कि कैरेक्टर्स प्ले करना है, बट विद ऑनेस्टी, लाइक इफ़ यू आर ऑनेस्ट अबाउट द कैरेक्टर। और एक्टिंग, हर किसी एक्टर की अलग अलग एक्टिंग टेक्निक होती है, वो कैसे कैरेक्टर को नेल करते हैं। सो उनका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। सो इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि एक्टर वही बन जाए और वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए। सो फिल्म इतनी कंट्रोवर्सी घेर चुकी है, तो आपका रिएक्शन कैसा था? अब आने वाले वक्त में आप कमर्शियल मूवीज करने जा रही हैं या फिर ऐसे ही पैरेलल सिनेमा में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगी? As an actor, I'm open to whatever I find, like interesting. So I don't care about parallel cinema or the commercial cinema. I just want the good meaty characters. So this is what I'm interested in. हेलो मैम, मेरा सवाल थोड़ा सा राजनीतिक भी है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी, थोड़ा सा अच्छा भी है, आप सुनेंगे। पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आप 100 करोड़ पार हो गई आपकी फिल्म। और मेरा पहला सवाल ये था कि ये जो मूवी थी वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर थी, लेकिन आपको नहीं लगता इसका राजनीतिकरण करके, जो मुझे जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस पे बयान दिया और अदर जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, इन सब का मुद्दा उठता रहा और ये एक तरफ एक विपक्ष में इस मूवी को लेकर खड़ा हो गया, तो आपको नहीं लगता कि इसको लेकर जो ये मूवी का मेन एम था कि लोगों को अवेयर करना, वो राजनीति के आने से वो चेंज हो गया कि लोगों को अवेयर नहीं किया गया? ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू हट करके हिंदू मुस्लिम या फिर ऐसे धार्मिक उत्पीड़न के उसमें चला गया, आपको नहीं लगता ये? You're right, ये एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म पे फिल्म बेस्ड है। एंड बीच में अगर अब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है या जो भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट, बट अभी हुआ है तो it's little yeah, but it's also like as I told you again and again, I'm telling you again, it's not related to religion. अब ये अब लोगों का अपना परसेप्शन, as I told you, एक आर्ट हर कोई अलग अलग तरीके से देखता है, अपने हिसाब से देखता है। आपको जो चीज़ ऑफेंडिंग लगे शायद मेरे को ना लगे, क्योंकि आर्ट इज़ अ परसेप्शन। सो yeah, you're right, it's about national security, it's not about anything else. मैं अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें जो लड़कियां गई थी वहां पे जिनके ऊपर ये फिल्म बेस करके बनाया गया है, तो अभी वो जो जिंदा बची उनको कहा गया कि आप वापस आ जाइए, अपनी माँ के साथ रहिए, जो उनकी रियल मदर हैं। तो उनसे कहा गया कि नहीं, उनका खुद का बयान है कि मैं वापस नहीं आऊंगी तो क्या जो जिस लड़के के साथ वो गई थी, जिस उनके साथ रिलेशनशिप था, तो वो उनके साथ जाके रहेंगी, उनकी माँ के साथ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया इनको। तो आपका इस विचार क्या है, उनको कहाँ आना चाहिए था? कि अपनी माँ के पास वापस आना चाहिए था या फिर उनको अपनी सासू माँ के पास जाना चाहिए था? उनको वहीं जाना चाहिए था जहाँ पे वो खुश हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो किस सिचुएशन में है, जो भी है। सो I'd rather not comment on that because I don't know, I haven't heard this. So
या उनको वहीं जाना चाहिए जहाँ पे उनको सेफ लगता है। मेरा थोड़ा विरोधाभास है इस चीज़ को लेकर, जो आंकड़े पेश किए गए थे वो मतलब हमेशा उस पर सवाल उठाया गया है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे केरला के, उन्होंने इस पे कहा था कि उनका जो बयान था वो बयान आज भी यूट्यूब पे मौजूद है, मैंने उसको पढ़ा था, उसको सुना था। तो उसमें कहा गया, उन्होंने कहा था कि कुछ टाइम पीरियड है, उन्होंने 1 साल का जिक्र नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा था 32,000 के करीब में लड़कियाँ लापता हुई हैं। लेकिन जो आपके डायरेक्टर जी हैं, उन्होंने ऐसा प्रोस्पेक्टिव पेश किया, उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री ने उनका मतलब पॉइंट लेकर कहा था। तो आपको नहीं लगता आंकड़े थोड़े गलत पेश किए गए हैं इसमें? See, I'm an actor. I wasn't involved in any, the research or something. So I have no idea about this. और सुन के बहुत दुख हुआ कि आप लोगों को थ्रेड्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब ये ठीक है, होना नहीं लेकिन चाहिए। इस बीच लेना एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आपको नहीं लगता कि एक एक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस रोल के अंदर वो है, जिस मूवी के अंदर वो काम कर रहा है, और अगर ऐसा कहा जा रहा है कि ये रियल घटनाओं के ऊपर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्रॉस चेक करे और वो ऐसे किसी मूवी का पार्ट ना बने जहाँ पर झूठ जो है वह मौजूद है। क्योंकि आपने ये बात बोली खुद कि उन्हें स्क्रीन राइटिंग आपका नहीं है जिम्मेदारी, लेकिन बड़ा सवाल तो ये उठता है ना कि मैं अगर किसी मूवी की एक्ट्रेस हूँ तो मुझे क्रॉस चेक करना है कि कहीं इस पे कुछ गलत तो नहीं मेरे जरिए बुलवाया जा रहा। मुझे अपने कैरेक्टर का पता है, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल कैरेक्टर, लाइक शी एक्चुअली हेल्प्ड शालिनी। सो दूसरी बात ये कि अगर आप लीड होते हैं या सेकंड लीड होते हैं तभी आपको पूरा स्क्रिप्ट मिलता है। हर एक एक्टर को स्क्रिप्ट नहीं मिलता, so, आपको खाली अपनी साइड्स मिलती हैं। तो मुझे अपने साइड में कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा, और इस फिल्म में भी आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक है। सो एज आई टोल्ड यू, इट्स परसेप्शन। ठीक है, हमारे पैनल वेट कर रहा है। हेलो मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिल्म काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है आपकी, और काफ़ी अच्छा इस वक्त जो है उनका बहुत अच्छा कलेक्शन है। मेरा सवाल ये है मैम कि जैसा आपने बोला कि इस तरह की फ़िल्म जब हम करते हैं तो हमें धमकियाँ मिलती हैं, लोग डराने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि एज अ एक गर्ल, एज अ एक लड़की, आप क्या सोचती हैं? क्योंकि ज़्यादातर ऐसे सवाल सुनने के बाद जो है फैमिली बहुत ज़्यादा डर जाती है। आपकी फैमिली का मतलब धमकियों के बारे में सुनकर कैसा रिएक्शन था? Obviously वो डर गए। My mother is still scared, but it's okay, it happens. So तो इसी को लेकर मेरा दूसरा सवाल ये है मैम कि क्या आगे भी आप मतलब इस तरह की फिल्में करने के लिए तैयार हैं? एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, जी बिल्कुल। अगर मुझे कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, सो व्हाई नॉट, बिकॉज दैट इज़ माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट। लेकिन एज अ फैमिली, क्योंकि माँ बाप ज़्यादा डर जाते हैं कि नहीं आगे इस तरह का रोल नहीं करना है, क्योंकि वो बेटियों के लिए ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। तो जिस तरह से धमकियाँ मिल रही हैं, तो फैमिली क्या आपको फुल सपोर्ट करेगी इसको लेकर? अभी तक तो कर रहे हैं। सो आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, बट या। चलिए, ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो मैम, आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के बनने के बाद काफ़ी फ़ायदे गिनाए गए, मीडिया के ज़रिए भी गिनाए गए काफ़ी फ़ायदे, सरकार भी काफ़ी तारीफ़ की, काफ़ी प्रमोट किया गया इस फिल्म को। आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का समाज पर कुछ साइड इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं? मुझे नहीं लगता कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है, उल्टा अवेयरनेस आई है लोगों में कि वैसे एलिमेंट्स को जानने के लिए जो एक्चुअली ये सब काम कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा हुआ है, because it's related to national security, it's related to the terrorism, self-awareness of course. So I don't think so. एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि अगर एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय की लड़कियां आपस में दोस्त हैं, क्लास करती हैं, ये फिल्म देखने के बाद में उस हिंदू समुदाय की लड़कियों के माता पिता ये बताएंगे कि ऐसे लोगों से अब सावधान रहना जो इस्लाम धर्म की तरफ आपको कन्वर्ट करके लेके जाएं, या जिनका वेशभूषा ऐसा हो। तो कहीं ना कहीं ये तो प्रभाव, ये साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ा है। जो हिजाब वाली लड़कियाँ हैं, जो नकाब वाली लड़कियाँ हैं, उनसे वो बच्चियाँ अब दूरी बना के रखेंगी। क्या आपको नहीं लगता है? मैंने अपने सर्कल या जहाँ पे भी मैं हूँ वहाँ पे तो मैंने नोटिस नहीं किया ये, बट एज आई टोल्ड यू कि लोग हर किसी टाइप के आते हैं, सो कुछ भी बोल सकते हैं। तो लेकिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस जेके के मंच से कि अगर घर की औरतें, घर की माएँ ये संदेश दें कि ऐसे लोगों से सावधान रहना, तो क्या अपने दोस्तों से भी दूरी बना लेना कि उनसे दोस्ती बरकरार रखें आप, जो अच्छे लोग हैं? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि ऑफ कोर्स लाइक आपके दोस्त हैं, आप क्यों उनको छोड़ेंगे या जो भी है, बिकॉज इट्स एज आई टोल्ड यू, इट्स नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। अब जो लोग इसको रिलीजन की तरफ लेके जा रहे हैं, पहली बात तो वो गलत है।
अब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, आई हैव सो मेनी मुस्लिम फ्रेंड्स, आई हैव सो मेनी लाइक इन द फैमिली एज वेल, सो ऑफ कोर्स लाइक आई वुड बी रियली हर्ट अगर उनके साथ कोई ऐसे बिहेव करेगा. सो मेरा यही है कि इट्स नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, इट्स जस्ट अबाउट टेररिज्म, दैट्स इट. अभी हमारे एडिटर इन चीफ ने आपसे सवाल पूछा कि फिल्म करने से पहले क्या आपने सोचा था कि ये फिल्म करने के बाद बवाल हो जाएगा, हम करें या ना करें, तो आपने जवाब दिया कि नहीं, मैंने नहीं सोचा, मैंने डायरेक्ट साइन कर लिया, मुझे ऑफर मिला. आप अभी नई हैं फिल्म इंडस्ट्री में, आपकी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में मिलें, आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो, आपका चेहरा मीडिया में आए. क्या आपको सोचना चाहिए फिल्म करने से पहले कि इस फिल्म का, इस स्क्रिप्ट का समाज पर क्या असर पड़ेगा? क्या आपको सोचना चाहिए कि मुझे ये रोल इसलिए करना चाहिए, पैसे के लिए करना चाहिए, फेमस होने के लिए करना चाहिए, या सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रख के करना चाहिए? पहली बात कि पैसा वगैरह वो तो बात की बात है. स्टार्टिंग में अगर आपको कोई रोल अच्छा लगता है, अगर आप इफ़ यू आर ट्रू टू योर आर्ट, तब आप उसको लेंगे चाहे आपको पैसे नहीं भी मिल रहे हो. सो बेसिकली जब मैंने ये फिल्म की थी, आई हैड नो आइडिया कि ये कंट्रोवर्शियल फिल्म होगी या जो भी है. एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ समथिंग, लोगों ने इसको बस ऐसे ही कंट्रोवर्शियल बना दिया है. इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल. अगर इतना कंट्रोवर्शियल होता तो सेंसर बोर्ड पास नहीं करता, पहली बात तो ये. सो हाँ, मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी लाइक अच्छे कैरेक्टर्स है वो करूँ. खाली ये नहीं कि खाली यू नो लाइक इस टाइप की फिल्म्स, बट इन डिफरेंट जॉनरा एज वेल. सो या, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा. मैम, मैम मेरे को ये पूछना था, आपने जब ये मूवी कास्ट की तो आपने अपने घर पे बताया होगा कि मैंने केरला स्टोरी कास्ट की है, तो उनका क्या रिएक्शन था? जैसे कंट्रोवर्शियल उन्होंने स्टोरी सुनी होगी तो उनका कोई ओपिनियन होगा. तो जब मैंने इस फिल्म के लिए शूट किया था तब मैंने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि इट्स जस्ट अ रेगुलर वर्क. सो जब फिल्म का ट्रेलर आया लाइक रिलीज़ होने से 10 दिन पहले प्रॉब्ली, तब मैंने बोला घर पे कि आई एम इन दिस फिल्म एंड ऑल दैट. सो या, सो नोबडी सेड एनीथिंग एक्चुअली. दे वर हैप्पी दैट द फिल्म इज कमिंग. कि तो मैम ये मूवी छोटे बच्चों को, लाइक लड़कियां हों या लड़के हों, उन्हें देखनी चाहिए? मतलब बड़े तो हर कोई देखने जा रहा है. 18 साल से कम तो नहीं देखनी चाहिए क्योंकि इसको सर्टिफिकेशन ही वही मिली है. बट या, इट्स फॉर पीपल टू वॉच. ऑफ कोर्स तभी फिल्में बनती हैं. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इलीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए अपने बारे में, द केरला स्टोरी के बारे में. और आशा करते हैं आने वाले समय के अंदर आपको बहुत सारी मूवीज़ मिलें और हम आपकी मूवीज़ देखने भी जाएं. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए.